चलो, और लगातार पढ़ते रहो, और कुछ नहीं है, एक ही मूल मंत्र है, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। मतलब अगर स्कूल एग्जाम भी है, या आप मतलब थोड़ा सा मतलब शांत भी हो, या फ्रस्ट्रेटेड हो, या डिप्रेस हो, पहली बात तो ये सब वर्ड आपके लाइफ में एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ी एग्जाम क्रैक कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना होगा। आपने हिस्ट्री तो पढ़ा होगा, 6-7 में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सबने पढ़ा है ना भाई, 9-10 में भी पढ़ रहता है ना, 9-10 में भी तो रहता है ना, हिस्ट्री यस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस तो कभी सुने हो कि राजा जो है मस्त आराम से बैठा हुआ है और सोच रहा है कि इस जगह पे कब्जे करना है, कंकर करना है, राइट? तो ऐसा होता नहीं है। मतलब कंफर्टेबल जोन में आप जिंदगी में कभी भी सफलताएं हासिल नहीं कर सकते, सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आपको मैदान में उतरना होगा, लड़ना होगा। अगर आपको कुछ बड़ा कुछ करना है तो आपको मैदान में उतर के जंग लड़ने होंगे। तो कंफर्टेबल जोन में कुछ नहीं मिलेगा। तो वही आपका भी लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ अनकंफर्टेबल जोन में ही सक्सेस आपको मिलेगा। हमेशा हमेशा आपको थोड़ा सा लगे रहना पड़ेगा, हमेशा फाइट करते रहना पड़ेगा, हमेशा अपने डाउट्स को क्लियर करते रहने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस मिलेगा, और So बाकी कुछ I नहीं है। have some doubts in the group, sir, in the doubt group. Yeah, like you are not tagging me, na? That is why I'm not replying. Because if you are tagging someone, so in that case, like it will be Baki not sir good. got it chapter, that is why. हाँ, अगर आप मुझे टैग कर दोगे किसी भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप मुझे टैग कर, डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं तुमको रिप्लाई करूं। मैं करता भी हूँ, मेरा ये हमेशा रिकॉर्ड रहा है। मैं कभी किसी बच्चे को मतलब ऐसा नहीं, डाउट हमेशा बताता हूँ उसको। तो आप मुझे टैग करो, अगर आप किसी और फैकल्टी को टैग करो, अगर उसमें मैं बीच में बोलने जाऊंगा तो दैट विल मतलब उनको बुरा लगेगा, राइट? तो आप मुझे टैग करोगे तो आई विल रिप्लाई, है ना? Okay. ओके। चलो ठीक है, तो आज बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई ऐसा जिसका आईपीएससी वगैरह छूट गया हो तो लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये शायद 5वां क्लास है, शायद 5th क्लास है ना अनन्या? 5th है ना ये आईपीएससी सर का? 6 है। 6 Sir, है। 6 है। अच्छा चलो ठीक है। तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए नंबर ऑफ क्लासेस तो खैर लेने ही पड़ेंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है। चलो, तो आज बहुत सारा इंटरेस्टिंग सी बातें हम लोग जो है वो करने वाले हैं अच्छे तरीके से। पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं, और आप लोग क्लासेस जो है पूरा कंप्लीट करोगे तभी जो है वो मजा आएगा। देखो अभी तक हमने आईपीएससी जो नेमिंग है, आईपैक नेमिंग है, वो हम लोग ने कौन कौन सा चीज कर लिया है। देखो हमने बहुत सारा चीज का कर लिया है। क्या क्या बात याद करो, हमने अल्केन का कर लिया है, राइट? ठीक है, हमने एल्कीन का कर लिया है, राइट? याद है कि नहीं याद है सबको? हाँ ना? Yes, sir. हमने किसका कर लिया है? यस सर। अल्काइन का कर लिया है, ओके ठीक है। उसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक का कर लिया है। कार्बोक्सिलिक का क्या करते थे? OIC लगाते थे, ओइक एसिड लगाते थे, राइट? हम लोग ने ईस्टर का कर लिया है। कैसे करते थे ईस्टर पता है? अल्काइल कार्बोक्सिलेट, हम लोग AAT लगाते थे, ई ड्रॉप करके OAT लगा देते थे। याद करो, ई ड्रॉप करके OAT हम लोग अल्कानोएट, ठीक है ना? अल्कानोएट हम लोग बना देते थे, राइट? ये याद होना चाहिए, अल्कानोएट, अल्केन से अल्कानोएट। फिर हम लोग एनहाइड्राइड भी डिस्कस कर चुके हैं, याद करो, ठीक है। फिर हम लोग एसिड हेलाइड भी डिस्कस कर चुके हैं, याद करो। वाइल हेलाइड हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे करते थे? हम लोग ई यस ड्रॉप सर। करके वाइल हेलाइड जोड़ देते थे, ठीक है ना? क्लियर है? मतलब अल्कानोइल हेलाइड। हम लोग दोबारा इसको रिवीजन करेंगे, चिंता नहीं है। आगे बात करेंगे एमाइड, हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग एल्डिहाइड भी पढ़ चुके हैं। अगर आगे हम लोग बात करेंगे कीटोन भी पढ़ चुके हैं, राइट? क्लियर है? आगे बात करेंगे अल्कोहल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो थायोल भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो अमीन भी पढ़ चुके हैं, सॉरी 12 होगा ये। अमीन भी पढ़ चुके हैं, अमीन पढ़ चुके हैं ना? हाँ ना, जल्दी बोलो, अमीन पढ़ लिए हैं क्या नहीं पढ़े हैं? Yes, sir. अमीन भी पढ़ यस चुके सर। हैं, यस बिल्कुल, सर। अमीन भी यस पढ़ चुके सर। हैं, ओके। तो ये सब हम लोग अच्छे तरीके से कर लिए हैं। देखो सबसे पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज जो है ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले, हाँ बाबू बोलो बोलो, हाँ Can you बोलो। please repeat the ether part, sir? Like how ईथर we are. पार्ट, ईथर पार्ट और ईस्टर पार्ट। ईथर पार्ट और मतलब ईथर पार्ट या ईस्टर पार्ट, कौन सा पार्ट तुमको रिपीट करना है Ether, बताओ? sir. ईथर, Ether. ओके ओके। हाँ तो हम लोग ईथर भी पढ़ चुके हैं, आता हूँ मैं बताता हूँ आपको, दोबारा बताएंगे, चिंता मत करो। ईथर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सारा फंक्शनल ग्रुप का हम लोग जो है वो आईपैक नेमिंग कर चुके हैं।
सबसे पहले आपको कंपाउंड में देख के ये डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसका प्रायोरिटी क्या है। ये आप अगर फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे नेमिंग करना है। चलो, तो कोई ईथर पार्ट हम लोग से पूछ रहा है, ईथर पार्ट कैसे करेंगे। देखो, ईथर जो होता है वो कभी भी सफिक्स नहीं बनेगा, ये हमेशा प्रीफिक्स बनेगा। तो हम लोग इसको ईथर बोलते हैं। ये कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, सोच के बताओ जल्दी से। कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। देखो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन के अगर ऑक्सीजन के अबाउट अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा तो हम इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप अगर सेम रहेगा तो क्या बोलेंगे कि सिमेट्रिकल ईथर है। और अगर दोनों अलग अलग रहेगा, लेट से दोनों अलग अलग है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है ना, इस टाइप से हम लोग को नेमिंग करना है। तो ईथर में मतलब ईथर में क्या है, ये नेमिंग का पार्ट नहीं है, ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है कि मतलब कैसा स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक ईथर का। तो हम लोग को इसका नेमिंग करना है। तो ईथर में हमेशा क्या होता है कि ईथर हमेशा अल्केन से नीचे आएगा, वो कभी भी आपका सफिक्स नहीं बनेगा, वो हमेशा प्रीफिक्स रहेगा। अल्केन से पहले उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, 1 2 3। तो 1 वाले कार्बन पे एक OCH3 है, तो OCH3 का मतलब क्या होगा, मिथॉक्सी। तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी आपका प्रोपेन। क्या नाम होगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। हम लोग ऐसे करते हैं कि सपोज करो ये मेरा R वाला जो अल्काइल ग्रुप है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है देन द R2 ग्रुप। तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, उस केस में ये वाला पैरेंट चेन में चला जाएगा और ये बन जाएगा अल्कोक्सी। क्या बन जाएगा, अल्कोक्सी। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ। लेट से सपोज करो ये मेरा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और ये ले लो OCH2H5। इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है, मेरा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, इसको बोलेंगे इथॉक्सी, क्योंकि इथेन से बना है। तो हम इसका नाम रखेंगे 1 इथॉक्सी, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ये हम लोग का नेमिंग का तरीका होगा। जैसे कभी कभी मान लो ये मेरा कंपाउंड है, तो हम इसको नेमिंग कैसे करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे तुम्हारा क्या, जल्दी बोलो, मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी इथेन। क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा, मतलब ये सफिक्स बनेगा, और जो नंबर ऑफ कार्बन कम होगा वो क्या बनेगा, प्रीफिक्स बनेगा, अल्कोक्सी, मिथॉक्सी। अल्कोक्सी जब भी वर्ड आ जा रहा है मतलब ईथर के बारे में हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। चलो इसका कोई नेमिंग करके बताओ तो। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, हम लोग इसको इथाइल मिथाइल ईथर भी बोल सकते हैं। ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग नहीं है, कॉमन नेम है, इथाइल मिथाइल ईथर। अगर जब भी कभी कोई ऐसा बोले ये भी इसका नेमिंग हो सकता है, बट ये आईयूपीएसी नेमिंग नहीं है, आईयूपैक नेमिंग नहीं है। ये आपका क्या है, घर का नाम है, कॉमन नेम टाइप का आप सोच सकते हो। तो इथाइल मिथाइल ईथर आप लोग ऐसे लिख सकते हो। सपोज करो कि मान लो दोनों तरफ मेरा इथाइल है, तो आप इसको डाई इथाइल ईथर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डाई इथाइल ईथर भी। और अगर आईयूपैक नेमिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 2, इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन। क्या नाम होगा, इथॉक्सी इथेन। तो ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो ईथर होता है वो अल्केन से पहले लिखा जाता है, मतलब ये हमेशा प्रीफिक्स का काम करेगा, ये कभी भी सफिक्स का काम नहीं करेगा। सबको क्लियर है गाइस, सबको क्लियर है। ये चलो, तो हाँ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताते हैं। मान लो सपोज करो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तुम्हारे रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, चेक कर लो, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, हाँ ओके ठीक है। Yes. तो सपोज हाँ सपोज करो कि 3 लोग है, ग्रैंड फादर है, सन है, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर तीनों लोग अवेलेबल हैं तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ग्रैंड फादर को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना, क्लियर है, एज कम्पेयर टू फादर, फिर उसके अकॉर्डिंगली सन। अगर ग्रैंड फादर अवेलेबल नहीं है, फादर है और सन है, तो हम लोग फादर को प्रायोरिटी देंगे। उसी तरह अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप अगर अवेलेबल है तो आपको पता करना पड़ेगा कि इसका बड़ा फादर कौन है, मतलब ग्रैंड फादर कौन है और उससे छोटा कौन है। तो जो ग्रैंड फादर होगा वो सफिक्स का काम करेगा, मतलब वो उसका नामकरण करेगा, वो उसका टाइटल देगा, ठीक है ना, क्लियर है। और जो फादर होगा वो एज अ प्रीफिक्स काम करेगा। तो आपको हर एक ग्रुप का प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो पता होना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीनियरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप या प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि अगर बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप अगर रहेगा तो उस केस में आप कैसे नेमिंग को करोगे। तो उसका तरीका है प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो नया हेडिंग लिखो,
प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नया हेडिंग दे दो। सर कोई चार्ट है ऐसा? हाँ चार्ट है, देखो चार्ट मैंने बना रखा है। तो वही तो म्यूट कर लो जल्दी से, कोई है म्यूट कर लो। चलो ठीक है, तो यहाँ चलो ठीक है, हम लोग के पास क्या है कि मैंने यहाँ एक चार्ट बना के आपको ग्रुप में भी मैं दे दूंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ज्यादा सही जगह कंज्यूम हो, इसलिए मैंने चार्ट को यहाँ पिक्चराइज फॉर्म में डाल दिया। चलो तो ये हम लोग का प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, क्लियर है कि हम किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, किसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, ये हम लोग का क्या है, पूरा प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। ये हम लोग का प्रायोरिटी हम लोग इस टाइप से डिसाइड करेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग का कार्बोजिलिक RCOOH, तो इसका सफिक्स क्या होगा, सफिक्स की बात करेंगे तो सफिक्स होगा ओइक एसिड, अल्कानोइक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्कानोइक। और इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी। तो अगर कार्बोजिलिक है तो उस केस में सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, मतलब जब ये ग्रैंडफादर की तरह रहेगा तब। और ये क्या बन जाएगा, अगर ये बेटे की तरह रहा तो कार्बोक्सी बन जाएगा। उसी तरह हम लोग के पास है सल्फोनिक, तो अगर ये सफिक्स की तरह काम होगा तो बनेगा सल्फोनिक, और अगर एज अ प्रीफिक्स काम होगा तो सल्फो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सल्फो बोलेंगे, ठीक है। सल्फो। अगर हम लोग के पास एनहाइड्राइड है तो एनहाइड्राइड में क्या होगा, सफिक्स अगर होगा तो क्या होगा, ओइक एनहाइड्राइड, और आपका आईपीएससी में लिखे होगा तो अल्कानोइक एनहाइड्राइड हो गया। और इसमें प्रीफिक्स नहीं होता, क्योंकि प्रीफिक्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका दो इंड अवेलेबल है, इसका दो इंड अवेलेबल है, तो आप यहाँ जो है प्रीफिक्स जो है नहीं लिखते हैं। किसी किसी बुक में कार्बोक्सी भी लिखा होता है, बट हम उसको नहीं लिखेंगे यहाँ, ऐसा केस अभी तक आया नहीं, आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कभी। आगे बात करें ईस्टर, तो ईस्टर के केस में आपको पता है ई ड्रॉप करके OET लगा देते हैं। आप लोग चार्ट को लिखते जाओ, पहले मैं समझा देता हूँ फिर आप तुरंत लिख लेना। चलो तो ये हो जाएगा अल्कानोइड, अल्काइल अल्कानोइड, सिंपल में क्या हो जाएगा, ई ड्रॉप करके अल्केन से क्या हो जाएगा, अल्कानोइड। तो अल्काइल अल्कानोइड बोलने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो ये ईस्टर का पार्ट है, R1C डबल बॉन्ड O R1, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे इसको डील करते हैं, ये वाला पार्ट को चला जाएगा तुम्हारा OAT के अंदर, किसके अंदर चला जाएगा, OAT के अंदर चला जाएगा। और ये जो R1 वाला, ये वाला जो पार्ट होगा इसको R2 कर दो, ये बन जाएगा अल्काइल, तो इसका नेमिंग होगा अल्काइल अल्कानोइड, नाम क्या होगा, अल्काइल अल्कानोइड, अगर ये सफिक्स की तरह काउंट होगा तो, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की तरह कि सर अगर प्रीफिक्स की तरह कैसे काउंट होगा, मतलब उससे बड़ा वाला फादर अगर अवेलेबल है तो ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसको हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है कि मेन वाला जो चेन है, मतलब जिसके अंदर बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, उसके साथ ईस्टर का कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ वो हम लोग को देखना पड़ेगा। क्या वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हम लोग को देखना होगा। अगर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो उस केस में नेमिंग होगा ऑक्सी वर्ड आएगा, क्या नाम होगा, ऑक्सी वर्ड आएगा। जैसे सपोज करो कि मान लो ये हम लोग का मेन चेन है और हमने यहाँ ऐसा बना दिया है, मान लो लेट से ऐसा बना दिया है, तो देखो यहाँ मेन जो चेन है वो 1 2 3 4 4 कार्बन का बनेगा, क्योंकि कार्बोजिलिक का प्रायोरिटी ईस्टर से ज्यादा है। तो इस केस में मेन चेन के साथ ऑक्सीजन में अटैच्ड है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है ईस्टर का पार्ट, तो इसका नेमिंग लिखने का तरीका होगा, 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे इथानॉइल, 2 कार्बन है तो इथानॉइल। और ऑक्सी लिखने का मतलब है कि मेन चेन के साथ ऑक्सीजन से कनेक्शन है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। कोई बोलेगा सर यहाँ 3 कार्बन होता तब क्या होता, लेट से यहाँ 1 कार्बन और आप बना दो, तब होता प्रोपानॉइल हो जाता, क्या होता, प्रोपानॉइल। तो इस केस में जो नेमिंग लिखने का तरीका होगा वो होगा अल्कानॉइल ऑक्सी, क्या होगा, अल्कानॉइल ऑक्सी, अल्कानॉइल ठीक है। ऑक्सी। चलो अब बात करते हैं सर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दो। अब सोचो कि कार्बन से अटैच्ड है, मेन चेन जो है वो कार्बन से अटैच्ड है, ऐसा कुछ आप कर दो, ठीक है ना। तो उस केस में हम लिखेंगे अल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या लिखेंगे, अल्कोक्सी कार्बोनिल। यहाँ नाम होगा मिथॉक्सी कार्बोनिल, क्या नाम होगा, मिथॉक्सी कार्बोनिल, मतलब पैरेंट चेन के साथ ये कार्बन से अटैच्ड है। तो ये दोनों अच्छे तरीके से रिपीट कर लो, फिर से सुनो, सब लोग मेरे साथ बोलना, जल्दी से बोलो कि अगर मेन चेन के साथ ईस्टर का ऑक्सीजन वाला पार्ट अगर जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्कानॉइल ऑक्सी। सब लोग बोलो क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो क्या लिखेंगे, अल्कानॉइल। अल्कानॉइल ऑक्सी। चलो
हमेशा टीचर के साथ इंटरेक्ट करना है। हो सके तो मैंने कल बोला है सत्या सर को कि वीडियो भी आप लोग ओपन कर सको। मेरा वाईफाई सही रहता है जनरली, आप लोग वीडियो वगैरह भी ऑन, इससे ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखो सिलेक्शन लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी एज है ना, इसके अंदर देखो मैं कोटा को यूनिक क्यों मानता हूँ बहुत टाइम, क्योंकि आपको जो सराउंडिंग जो होता है ना, सराउंडिंग जो बनते हैं, जैसे आरसीबी में जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जैसे हम लोग का ऊपर हॉस्टल भी हुआ करता था, अभी कोविड की वजह से बंद है, तो जैसे तो ऐसा मैंने बहुत बच्चे को ऐसा देखा कि रात में कभी कभी मैं हॉस्टल मतलब हॉस्टल में चला जाता हूँ, रात में 2 बजे भी चला जाता हूँ। तो मैं एक दिन गया, एक बच्चे को देखा कि रात में 2 या 3 बजे वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, समझे ना। वो बच्चा अभी एम्स पटना में है। तो कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत जरूरी है। आपको थोड़ा कम आए लेकिन आप अंडर कॉन्फिडेंस हो आप, तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते। तो आप में से कोई अगर है कॉन्फिडेंटली आपको डील करने आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए म्यूट अनम्यूट करके बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है यार। चलो तो फिर से मेरे साथ बोलो कि अगर ईस्टर का ऑक्सीजन वाला पार्ट मेन चेन के साथ कनेक्टेड है तो नेमिंग क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, जल्दी बताओ प्रीफिक्स क्या होगा। अल्कानॉइल ऑक्सी। Oil oxy. अल्कानॉइल ऑक्सी। चलो, और अगर ईस्टर का कार्बन वाला पार्ट कनेक्टेड है तो क्या होगा, जल्दी बोलो, तब क्या होगा, जल्दी बताओ, तब क्या होगा। सर अल्कोक्सी कार्बोक्सिल। हाँ, कार्बोक्सिल नहीं, कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल। कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। चलो नेक्स्ट है एसिड हैलाइड, नेक्स्ट है एसिड हैलाइड। हाँ बोलो सर एक बार वो एनहाइड्राइड में हम लोग का प्रीफिक्स एब्सेंट क्यों होता है, एक बार फिर से बोल सकते हैं? क्योंकि उसका 2 इंड है ना, 2 इंड है ना, क्योंकि इसका 2 इंड है, ठीक है ना। प्रीफिक्स बनने का मतलब क्या है, ये एज अ ग्रुप काउंट हो रहा है, बट इसका तो हमेशा 2 इंड है। तो 2 इंड है तो तुम कैसे इसको प्रीफिक्स मान सकते हो। इसका तो 2 इंड है ना, वो हमेशा तो चेन में आएगा ही आएगा भाई, किसी हाल में। समझ रहे हैं, इसका 2 इंड है, एक इंड नहीं है। एनहाइड्राइड में क्या है, देखो 2 इंड है ना, एक इंड नहीं है भाई। इधर देखो, इसके पास 2 छोर है, 2 एंड है, ऐसा सोचो। क्लियर है, इसलिए ऐसा नहीं काउंट हो रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। देखो आईपीएससी में बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग को जितना काम है उतना पढ़ेंगे, सफिशिएंट है। चलो नेक्स्ट है एसिड हैलाइड। तो ई ड्रॉप करके क्या लगा देना है, ऑयल हैलाइड। तो क्या हो जाएगा, अल्कानॉइल हैलाइड इसका नेमिंग। और अगर एज अ प्रीफिक्स काउंट हुआ तो बोलेंगे हैलोफॉर्माइल। क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्माइल। क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्माइल। क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्माइल। क्या नाम होगा, हैलोफॉर्माइल। हैलो नहीं, हैलो, हैलो मतलब हैलोजन से बना है, हैलो, हैलोजन से बना है हैलो। देखो कैसे है, देखो सपोज करो ये है, सपोज करो ये क्लोरीन, तो इसका नाम क्या क्यों पड़ा है, इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्माइल। सपोज करो ये मेरा मेन चेन है, COOH है, मेन चेन है, और हम यहाँ कनेक्ट रखे हैं, एज अ प्रीफिक्स काउंट होगा, तब इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्माइल। क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्माइल। फॉर्माइल वर्ड क्यों आ रहा है, C+O की वजह से। क्या बोलेंगे, हेलोफॉर्माइल। तो यहाँ क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्माइल। हम लोग इस टाइप से करके इसका नेमिंग बोल देंगे। चलो नेक्स्ट एमाइड। एमाइड में ई ड्रॉप करके एमाइड लगा देंगे, अल्केन एमाइड। नाम क्या होगा, अल्केन एमाइड। और एज अ प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बामॉइल। एज अ प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बामॉइल। प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बामॉइल। नेक्स्ट है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल में क्या करते हैं, ई ड्रॉप करके क्या लगा देंगे, ई ड्रॉप करके क्या लगा देंगे, अल्केन नाइट्राइल। ई ड्रॉप मतलब यहाँ तो ई ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेटर, आपका नेक्स्ट लेटर वॉवेल्स नहीं है, तो अल्केन नाइट्राइल। और क्या बोलेंगे, साइनो। हम लोग इसका प्रीफिक्स क्या बोलेंगे, साइनो। मतलब CN एज अ, अगर CN एज अ ग्रुप काउंट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे साइनो। नेक्स्ट उसी तरह आइसोनाइट्राइल है, तो आइसोनाइट्राइल के केस में क्या होगा, ई ड्रॉप तो नहीं होगा, तो अल्केन आइसोनाइट्राइल है, इसको बोलेंगे आइसोसाइनो। क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड की बात करेंगे तो ई ड्रॉप करके अल लगा देंगे, क्या होगा, अल्कानल। और अगर प्रीफिक्स की बात करेंगे तो लिखेंगे फॉर्माइल। क्या लिखेंगे, फॉर्माइल या ऑक्सो। जनरली फॉर्माइल वर्ड कॉमन है, फॉर्माइल वर्ड ज्यादा यूज होता है, ऑक्सो वर्ड ज्यादा यूज नहीं होता। ऑक्सो वर्ड जनरली कीटोन के लिए यूज होता है, हम लोग फॉर्माइल वर्ड यूज करेंगे। सारा एग्जाम्पल समझ में आएगा, चिंता मत करो। आगे बात करें कीटोन का, तो कीटोन में क्या आपको पता है, ON लग जाता है, अल्कानॉन होगा, और क्या होगा, ऑक्सो। क्या होगा, ऑक्सो। चलो आगे बात करेंगे अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होगा, ओल। क्या होगा, अल्कानोल। और एज अ प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी। एज अ प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी। आगे बात करेंगे, आपका SH होगा तो इसको बोलेंगे थायोल। थायो अल्कोहल भी बोलते हैं, थायोल भी बोलते हैं। तो थायो अल्कोहल सही है, तो क्या होगा, थायोल हो जाएगा। इसका नाम होगा अल्केन थायोल।
और इसका प्रीफिक्स क्या होगा, मर कैप्टो, क्या होगा, मर कैप्टो, मरकैप्टो। मर कैप्टो। अच्छा उसी तरह एमीन है तो क्या होगा, एमीन हो जाएगा, अल्केन एमीन, ई ड्रॉप कर देंगे, और प्रीफिक्स क्या होगा, एमिनो, क्या होगा, एमिनो, क्या होगा, एमिनो। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। बोले सर नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो नेक्स्ट आपका इसके बाद 14 भी सर हाँ बोलो, बताओ। सर नाइट्राइड में ई ड्रॉप क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि नाइट्राइल में इन वॉवेल थोड़ी ना है भाई, इन वॉवेल है नहीं ना। नहीं सर। इसलिए नहीं हो रहा है, याद करो वॉवेल होता तभी ड्रॉप होता है ना यार। सर तब आइसोनाइट्राइल में क्यों नहीं हो रहा है सर? चलो देखो आइसो, ये जो आई वर्ड है वो उसमें होता है, लेकिन कुछ कुछ केस में होता है, हर केस में नहीं होता है, कुछ कुछ केस में होता है, जैसे इमीन वाले केस में होता है, आइसोनाइट्राइल वाले केस में नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर है। आई को जनरली, इसलिए मैं बहुत टाइम AEYOU लिखवाता हूँ, आई उसमें नहीं लिखवाता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत आई में क्या है, कुछ एक्सेप्शन है प्रोनाउंसिएशन का, कभी कभी तुम ऐसा देखोगे कि ड्रॉप है और कभी कभी ड्रॉप नहीं है। तो इमीन जो केस है, मतलब IMINE इमीन होता है, जैसे एमोनिया है, ठीक, उसी तरह इमीन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड N उसको बोलते हैं, उस केस में ई ड्रॉप होता है। उस कुछ कुछ ऐसे केस तुमको बताएंगे जहां ड्रॉप होगा, कुछ कुछ केस बताएंगे जहां ड्रॉप नहीं होगा, तो चिंता मत करो, प्रैक्टिस से आ जाएगा, ज्यादा मत सोचो, अभी के लिए याद करो, चिंता नहीं है। चलो 14 की बात करें तो क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद 15 की बात करें तो आपका नॉर्मल अल्केन होगा। चलो अल्केन के नीचे बहुत सारा चीज होता है, कौन कौन सा नीचे होता है मैं बताता हूं आपको। चलो पहले इतना तक लिख लो अच्छे से, यहां तक लिख लो, यहां तक आप लोग लिख लो, चार्ट बना के, चार्ट बना के अच्छे से लिख लो, प्रॉपर वे में। कॉपी में चार्ट होना चाहिए अच्छे तरीके से, अपना नोट्स बनाना है, इधर उधर का नोट्स नहीं करना है, क्लियर है ना। नोट्स अपना बनाना होता है, आप अपना नोट्स बनाओगे तभी फायदा होगा। Sir, do we have to make a separate note on the formula? Like that is for your help, because just suppose in any chapter there are some important concepts, okay, जो प्रायोरिटी बेसिस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस वो जो है, सपोज करो कि मैं बात करूं, मान लो जैसे तुम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमने एक रूट, मतलब सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट, जैसे मैं तुम्हारा बहुत टाइम ऑब्जर्व किया कि तुमको पार्टिकुलर इसी कॉन्सेप्ट में डाउट होता है, सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं। तो उसी तरह मान लो फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल का तुम्हें फार्मूला याद नहीं है, रेंज का फार्मूला याद है, मान लो रेंज का फार्मूला क्या होता है, जीनत बताओ, रेंज का फार्मूला क्या होता है, जब एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, Sin to theta by 2g by g. जी होता है, ठीक है, ओके। और कोई उसका दूसरा फॉर्म बता सकती हो आप। Yes, sir. R is equals to u root over 2h by g. नो उसको और मतलब कंपोनेंट के फॉर्म में 2 इंटू ux इंटू यू वाई बाई जी लिख सकते हो ना, राइट, हाँ लिख सकते हो ना। 2 इंटू ux मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई जी, दैट इज वाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ रहा है, समझ आ रहा है। Yes. तो ये सब फॉर्मूला आपको एक जगह लिख के रखोगे तो क्या होगा, आपका काम इजी होगा। तो इसलिए वो शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स इज डिफरेंट पार्ट, रेगुलर नोट डिफरेंट है। रेगुलर नोट का मतलब हम जब रेगुलर क्लासेस में कर रहे हैं तो 6 क्लास का 7 क्लास का एक जगह एक पेज में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दैट विल हेल्प यू फॉर रिवीजन, दैट इज फॉर रिवीजन पर्पस, ओके। चलो सब लोग लिख लिया क्या, सब लोग ने लिख लिया, सब लोग ने लिख लिया क्या ये पूरा चार्ट, Yes, sir. सब लोग ने लिख लिया क्या, अभी जल्दी बोलो, ये सुनो, लिखने का टाइम चाहिए। लिख लेना तो मुझे बता दो जल्दी से। So I had completed right. और कोई, सब लोग लिख लिया, डन। चलो जल्दी करो, 2 मिनट और दे रहा हूं, तब तक चार्ट देख लो अच्छे तरीके से। तो ये पूरा प्रायोरिटी है, ये पूरा प्रायोरिटी है जो आपको याद होना चाहिए, और मैं बता रहा हूँ 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। मैंने क्वेश्चन भी पहले से लिख रखा है ताकि आज मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर कर सकूं, ठीक है ना। चलो ओके, तो सब लोग पहले माइक अनम्यूट कर लो, स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार मैं पढ़ देता हूं,
सबसे पहले पार्टी है कार्बोजिलिक, फिर है सल्फोनिक, फिर है एनहाइड्राइड, फिर है ईस्टर, फिर है एसिड हैलाइड, फिर है एमाइड, फिर है नाइट्राइल, फिर है आइसोनाइट्राइल, फिर है एल्डिहाइड, फिर है कीटोन, फिर है अल्कोहल, फिर है थायोल, फिर है एमोनिया, फिर है अल्कीन अल्काइन, और फिर क्या है अल्केन। क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? चलो तो एक बार सब लोग बोलो मेरे साथ फटाफट। सबसे पहले क्या है, एक साथ एक आवाज में बोलेंगे। सबसे पहले क्या है? क्या है? कार्बोजिलिक। क्या है? कार्बोजिलिक। कार्बोजिलिक उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पार्ट। अरे भाई सब लोग पहले माइक अनम्यूट करो। सब लोग पहले माइक अनम्यूट करो फटाफट, जल्दी से फटाफट। पहले माइक अनम्यूट कर लो, माइक अनम्यूट कर लो। चलो जितने लोग माइक अनम्यूट कर सकते हो करो करो, करना होगा, निकालना होगा बॉडी के अंदर से। चलो करना होगा, चलो स्टार्ट। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कार्बोजिलिक, उसके बाद सल्फोनिक, उसके बाद एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, फिर एसिड हैलाइड, एमाइड, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड, थायोल, एमीन। जल्दी से बोलो सबसे पहला कौन सा पार्टी होगा? कार्बोजिलिक, उसके बाद सल्फोनिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, ईस्टर, उसके बाद एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, उसके बाद एमाइड, एमाइड, उसके बाद नाइट्राइल, उसके बाद उसके बाद आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, कीटोन, उसके बाद उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद थायोल, थायोल, उसके बाद अमाइड, एमीन्स, उसके बाद एमीन, उसके बाद अल्काइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। ओके नेक्स्ट अल्केन। ओके फिर से बोलो जल्दी से फटाफट। सबसे पहले क्या? सबसे पहले किसका पार्टी होगा? कार्बोजिलिक। पहले किसका होगा? कार्बोजिलिक। उसके बाद कार्बोजिलिक, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एल्डिहाइड, एनहाइड्राइड। ओके एनहाइड्राइड। उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एसिड हैलाइड, उसके बाद एमाइड, उसके बाद उसके बाद नाइट्राइड, उसके बाद उसके बाद आइसोनाइट्राइल, उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद थायोल, थायोल्स, उसके बाद एमाइन्स, अमाइन, उसके बाद उसके मल्टीपल बाद बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद एल्केन, एल्केन, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सबको याद हो गया? सबको याद हो गया? ये सनो याद हो गया? चलो सोहम सुनाओ जल्दी से फटाफट, जल्दी से बताओ सबसे पार्टी, जल्दी से फटाफट। उसके बाद सोहम के बाद उसको बैक करेगी जीनत, जीनत के बाद बैक करेगी अनन्या। फटाफट जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। सबसे पहले कौन सा पार्टी होगा? सोहम, सोहम, सोहम। चलो ठीक है रंजय फटाफट जल्दी 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 बताओ कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइड, आइसोनाइट्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, एमाइन, मल्टीपल बॉन्ड, एल्केन। चलो ठीक है जीनत फटाफट। सबसे पहले पार्टी किसका होगा? so carboxylic acid, sulfonic acid, anhydride, ester, acid halide, amide, nitrile, isonitrile, aldehyde, ketone, alcohol, thiol, amine, double bound, and alkene. ओके अनन्या फटाफट, अनन्या जल्दी जल्दी। Carboxylic acid, sulfonic acid, and anhydride, ester, acid halide, amide, nitrile, isonitrile, aldehyde, ketone, alcohol, thiol, amine, multiple bond और alkane. ओके अब ट्रिक भी देख लें कि मान लो कभी भूल गए तो कैसे पता चलेगा। थोड़ा ट्रिक भी देख लें। ये सनो जल्दी बोलो, ट्रिक भी देख लें, हाँ है ना? यस थोड़ा ट्रिक भी देख लें। चलो ठीक है, तो देखो ट्रिक कैसे है, थोड़ा याद करने का मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखो ट्रिक इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। मैं आपको बहुत सारे नए नए ट्रिक भी बताते रहूंगा, ठीक है? चलो देखो सबसे पहले जितना भी नाइट्रोजन वाला चीज है एक साथ है। देखो एमाइड में नाइट्रोजन आता है, नाइट्राइल में नाइट्रोजन आता है, आइसोसाइन में नाइट्रोजन आता है, तीनों एक साथ। सही है? क्लियर हुआ? आइडिया मिल गया? मिला कि नहीं मिला? जल्दी बोलो मिला? ओके ये वाला आइडिया मिल गया। ओके लगातार मतलब कुछ भी आइडिया मिल जाएगा तो वो क्या है, सोने पे सुहागा है। ओके उसके बाद देखो, उसके बाद कार्बोजिलिक मतलब ये एनहाइड्राइड, ईस्टर और एसिड हैलाइड दोनों एक कैटेगरी का है। देखो दोनों एक कैटेगरी का है, दोनों क्या है मतलब तीनों क्या है,
इसको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव, दीज आर एसिड डेरिवेटिव। ये देखो पूरा एसिड डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, ये सब एसिड डेरिवेटिव के अंदर आता है क्योंकि ये एसिड से डिराइव हुआ है। एमाइड भी एसिड डेरिवेटिव होता है। तो एक ये तरीका याद कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बोला था कार्बोनिल, कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड कीटोन। तो देखो दोनों वाला पार्ट एक साथ आएगा, दोनों वाला पार्ट क्या आएगा, एक साथ आएगा। तो इस टाइप से कुछ आप लोग ऑब्जर्वेशन करके हमेशा के लिए चीजों को याद कर सकते हो। अल्कोहल और थायोल पास पास में आएंगे, दोनों सेम कैटेगरी से है। तो ये पूरा तरीका जो है हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है ना? तो ये आप ट्रिक बगल में लिख सकते हो। चलो मैं आपको एक बार दोबारा फिर से हम लोग एक बार दोबारा सब लोग स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक में सफिक्स क्या होगा, ई ड्रॉप करके क्या लिखेंगे, एक साथ बोलो फटाफट। ओइक एसिड, ओइक एसिड। ओइक एसिड, और ओइक प्रीफिक्स क्या एसिड, होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सी। कार्बोक्सी, सल्फोनिक के केस में हम लोग क्या करेंगे, सल्फोनिक के केस में क्या होगा, सफिक्स सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, सल्फो, ओके। सल्फो, एनहाइड्राइड के केस में ई ड्रॉप करके क्या लिखना है, एनहाइड्राइड के केस में ई ड्रॉप करके क्या लिखना है, ओइक, क्या ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओके। ओइक एनाहाइड्राइड, ईस्टर के केस में ई ड्रॉप करके क्या लिखना है, ओएटी, तो क्या OAT, अल्कानोएट, ठीक है। चलो ठीक है। प्रीफिक्स में क्या होगा, अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है तो आयुष क्या होगा, अल्कानोइल ऑक्सी, अल्कानोइल इथेनॉल, ऑक्सी। चलो ठीक है। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ओके। और अगर कार्बन से कनेक्टेड है तो क्या होगा, अल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या होगा, अल्कोक्सी कार्बोनिल। अच्छा ठीक है। एसिड हैलाइड अगर होगा तो क्या होगा, ई ड्रॉप करके क्या जोड़ेंगे, ई ड्रॉप करके क्या जोड़ेंगे, ऑयल ऑयल हैलाइड, हैलाइड। ओके ठीक है ना, क्लियर है। और एज अ प्रीफिक्स क्या होगा, हेलोफॉर्माइड। हेलो फॉर्मेट, अच्छा एमाइड के केस में क्या होगा, जल्दी बोलो, एमाइड के केस में क्या होगा फटाफट, अल्केन एमाइड। अमाइड होगा सफेद, अच्छा और प्रीफिक्स क्या होगा इसका, प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बामाइड, कार्बामोइल। सब लोग बोलो कार्बामोइल, ओके। नाइट्राइल के केस में, नाइट्राइल के केस में क्या होगा, हम लोग सिंपल सा अल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल लग जाएगा। और प्रीफिक्स क्या होगा, साइनो, क्या होगा, साइनो। अच्छा आइसोनाइट्राइल के केस में क्या होगा, अल्केन आइसोनाइट्राइल, प्रीफिक्स क्या होगा, आइसोसाइनो, आइसोसाइन, ओके। एल्डिहाइड के केस में ई ड्रॉप करके क्या होगा, जल्दी बताओ, ई ड्रॉप करके अल्कानल, मतलब ई ड्रॉप करके अल लगा देंगे। और प्रीफिक्स क्या होगा, फॉर्माइल, फॉर्माइल। फॉर्माइल। फॉर्माइल, कीटोन के केस में ई ड्रॉप करके क्या लगा देंगे, ओन। ओन, और ये क्या होगा, ऑक्सो, ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे, ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे। अल्कोहल के केस में क्या लगा देंगे, ओल, ई ड्रॉप करके ओल, हाइड्रोक्सी। अच्छा थायोल के केस में क्या लिखेंगे, ई ड्रॉप करके थायोल लगा देंगे, मरकैप्टो, ओके। अमीन के केस में क्या लगा देंगे, सिंपल सा क्या, अमीन और एमिनो, एमिनो होगा इसका प्रीफिक्स, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी आपको पता है, मैंने आपको बता रखा था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो अगर ये एज अ जुड़ा हुआ है पैरेंट चेन के साथ तो क्या इसको लिखते हैं, इथिनाइल। याद करो, इथिनाइल लिखते थे ना, इथिनाइल। और इसको चाहे तो हम लोग विनाइल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विनाइल। इथिनाइल मतलब ई ड्रॉप करके आइल लगा दिया क्योंकि उसका बॉन्ड किसी और के साथ कनेक्टेड है, आइल का मतलब किसी और के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। अगर 3 बॉन्ड होता तो क्या होता, मतलब इथिनाइल होता, मतलब क्या होगा, सोचो कि लेट से ऐसा होता तो ये क्या होता, इथाइन होता, जल्दी बोलो, इथाइन होता तो ई ड्रॉप करके आइल लगा देते। तो आप ना एग्जाम्पल पढ़ते पढ़ते सब कुछ सीख जाओगे, चिंता मत करो, प्रॉपर वे में आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ इस टाइप, बोलो बोलो बोलो। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मैंने आपको पढ़ा रखा है। आइसो वर्ड मतलब ऐसा करेंगे, सपोज करो ऐसा कुछ है तो ये आइसो के अंदर चला जाएगा। सपोज करो ये मान लो कनेक्टेड ऐसा करके, तो इसको आइसोप्रोपाइल पार्ट बोलेंगे। आइसोप्रोपाइल मान लो किसी के साथ कनेक्टेड है तो आइसोप्रोपाइल बोल देंगे इस वाले पार्ट को। क्लियर? चाहे इसका अलग से भी नेमिंग कर सकते, कॉम्प्लेक्स की तरह। याद है ना, सब कुछ पढ़ा चुका हूं ना, बताया था ना। चलो तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इसका अभी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। पायरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप का एप्लीकेशन हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, हम लोग को रूल क्या है, देखो रूल, बेसिक रूल देखो आईपीएससी का। सबसे पहले हम लोग पायरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। पायरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हम लोग का टारगेट क्या होगा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। मतलब नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से हम लोग को फंक्शनल ग्रुप जल्दी से मिल जाएगा। क्लियर है? सुन लो ध्यान से, हम लोग नंबरिंग किस साइड से करेंगे गाइस, जिस साइड से हम लोग को जल्दी से जल्दी हम लोग को क्या मिल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद बोलेंगे मल्टीपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? मल्टीपल बॉन्ड।
और उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स का जो है हम लोग तुम्हारा डिसाइड करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का हम लोग डिसाइड करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, लोएस्ट लोकेंट रूल क्या करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल इज ग्रेटर देन अल्फाबेट। ये मैंने आपको पूरा ऑर्गेनिक मतलब पूरा आईयूपीएससी का एक मेन चीज बताया है, ये तरीका होता है। आपको सबसे पहले देखना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप क्या अवेलेबल है, हम उसको ही प्रायोरिटी देंगे, मतलब नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से हमको जल्द से जल्द फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे। ये पूरा आईयूपीएससी नेमिंग लिखने का तरीका है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये मेरा OH अल्कोहल है, डबल बॉन्ड है, हम नंबरिंग किधर से करेंगे, हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, क्योंकि हमको OH जल्द से जल्द मिल रहा है। हम लोग का टारगेट होगा नंबरिंग करने का तरीका उस साइड से जिस साइड से हम लोग को फंक्शनल ग्रुप जल्द से जल्द मिल जाएगा। क्लियर है सबको, सबको फंडा क्लियर है ना, हाँ या ना, फंडा क्लियर है। चलो तो ये पूरा तरीका पता होना चाहिए। फिर से सुनो, सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं देन द अल्फाबेट। अगर लोएस्ट लोकेंट रूल सेम है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर अल्फाबेट ऑर्डर। किसी को दिक्कत है तो पूछ, किसी को डाउट है तो पूछ। सर लोएस्ट लोकेंट रूल में अल्फाबेट का रूल मतलब वायलेट भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर लोएस्ट लोकेंट सेम है उसके बाद ही अल्फाबेट जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है, समझ गए ना, उसके बाद हम अल्फाबेट देखेंगे। अगर लोएस्ट सेम है उस केस में हम अल्फा को प्रायोरिटी देंगे, अल्फाबेट को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर हुआ। सपोज करो एक तरफ से इथाइल आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, दोनों का लोएस्ट लोकेंट सेम है, उस केस में हम अल्फाबेट जाएंगे। लेकिन ऐसा केस है कि हम लोग को लोएस्ट लोकेंट जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है और अल्फाबेट का प्रायोरिटी देखा, तो उसके में गलत है। आपको लोएस्ट लोकेंट रूल को प्रायोरिटी ज्यादा देना है देन द अल्फाबेट। क्लियर है, समझ गए ना। चलो हाँ सर। तो हम लोग नेमिंग स्टार्ट करते हैं। पहला मैं कर देता हूँ। हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे, हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे। नेमिंग क्या होगा इसका नेमिंग होगा प्रॉप। इसका वर्ड रूट क्या होगा, प्रॉप क्या होगा, टू इन क्या होगा, इन ई ड्रॉप करके 1 ओल, इसका ये पूरा नेमिंग होगा। क्लियर है सबको, फर्स्ट वाला क्लियर है, सबको क्लियर है फर्स्ट वाला, ऐसा नो क्लियर है ना, अरे बोलो। सर 1 और लास्ट में क्यों लग रहा है? क्योंकि OH मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये सफिक्स ये क्या है, ये सेकेंडरी सफिक्स है। देखो पूरा इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, ये सेकेंडरी सफिक्स है, मतलब मेन ग्रैंडफादर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना, क्लियर है। ये है आपका प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, इसके अंदर कोई प्रीफिक्स नहीं है। ये है आपका वर्ड रूट, क्या है, वर्ड रूट, ये पूरा इसका तरीका है। क्लियर है, समझ गया ना सबको। चलो इसको नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट या राइट, सोच के बताओ। राइट लेफ्ट सर, या राइट से करेंगे, रीजन OH मेन फंक्शनल सर ग्रुप है। राइट। हाँ OH मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5, इसका नेमिंग करके बताओ जल्दी से। इसका नेमिंग क्या होगा, फटाफट सब लोग बोलो, नेमिंग क्या होगा। सर नंबर 1 में अल्फाबेट वाला रूल फॉलो हो रहा है। सर 4 मिथाइल, सर 4 मिथाइल पेंट 4 इन टू ऑल, पेंट 4 इन, ठीक है, 2 ऑल। चलो ठीक है, देख लेते हैं, 2 पे है और 4 पे, चलो ठीक है। कितने लोगों का सही है, रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट, कितने लोगों का सही है, हाथ उठा दो फटाफट जल्दी से। ओके ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट 3 लोग का ही सही है। चलो ध्यान से, हम लोग राइट से क्यों नंबरिंग कर रहे हैं, क्योंकि OH मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम लोग राइट से नंबरिंग कर रहे हैं। अल्फाबेट बाबू, यहाँ अल्फाबेट का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ देखने का मतलब नहीं। अल्फाबेट कब देखते हैं ना, जब लोएस्ट लोकेंट अगर सेम हो जाए, यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ तो एक ही सब्स्टिट्यूट है ना, सब्स्टिट्यूट में देखोगे ना अल्फाबेट, सब्स्टिट्यूट तो यहाँ मिथाइल है, यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूट था नहीं। चलो ठीक है, इसमें नंबरिंग किधर करूं, लेफ्ट या राइट, नंबरिंग किधर करूं, लेफ्ट या राइट से, किधर करूं नंबरिंग, राइट सर, सर राइट। राइट, 1 2 3, ठीक है। नेमिंग क्या करोगे जल्दी बोलो। सर प्रॉप 2 in 1 L, चलो हाँ, क्या नाम होगा इसका, फटाफट बोलो। प्रॉप सर प्रॉप 2 in L, प्रॉप
टू इन, ठीक है क्लियर है। डायरेक्टली ओल भी लिख सकते हो या वन अल भी, मतलब अल भी लिख सकते हो, इन अल भी लिख सकते हो, चाहे तो वन अल भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉप टू इन अल भी ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों करेक्ट है, चिंता की बात नहीं है। चलो 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। नेक्स्ट नंबरिंग किधर से करूं, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? नंबरिंग किधर से करूं, लेफ्ट या राइट? जल्दी से बताओ, राइट से। 1 2 3 4 5, जल्दी से बताओ नेमिंग क्या होगा इसका, नेमिंग क्या होगा फटाफट बोलो बोलो। सर 4 मिथाइल पेंट 2 इन पेंट, पेंट तुम्हारा 2 इन और क्या, जल्दी से 1 अल। एल। हाँ इनल भी लिख सकते हो, इनल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है, कोई चिंता नहीं है। नेक्स्ट जल्दी से करो फटाफट, नेक्स्ट क्या होगा, 1 2 3, क्या नेमिंग होगा इसका बताओ फटाफट, क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताओ। सर इसका सर प्रॉप सर प्रॉप 3 आइन 1 एल। टू ना, टू ना। हाँ सर, हाँ सर 2 आइन 1 ऑन। क्लियर है, सही है, जल्दी बोलो, सही है ना, सही है, जल्दी से बोलो फटाफट, सही है ना, सही है। चलो नेक्स्ट 1 2, सर उसके आगे ए था इसलिए हम लोग ई को हटा दिए। हाँ एग्जैक्टली, ओके। चलो नेक्स्ट, इसका नेमिंग क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका नेमिंग क्या होगा फटाफट, क्या नेमिंग होगा इसका, क्या नेमिंग होगा फटाफट बताओ, जल्दी से करो, जल्दी करो, क्या नेमिंग होगा, थोड़ा जल्दी करो, क्या नेमिंग होगा इसका बताओ। ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट, सॉरी 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, Two methyl मिथाइल ine 1 L. ब्यूट, आइन ब्यूट तुम्हारा 3 आइन 1 1 अल, L. ठीक है, आइन अल भी लिख सकते हैं, आइन अल भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है, कोई चिंता नहीं है। चलो नेक्स्ट, नंबरिंग किधर से करूं, लेफ्ट या राइट? नंबरिंग किधर से करूं, लेफ्ट या राइट? सोच के बताओ, सोच के बताओ। Right. मेरा अल्कोहल है और मेरा कीटोन है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, जल्दी बोलो, किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, कीटोन और अल्कोहल में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, जल्दी से। The ketone. कीटोन, तो नंबरिंग हम लेफ्ट से मतलब राइट से करें, क्योंकि हम लोग को जल्दी कीटोन चाहिए। 1 2 3 4 5। अच्छा सफिक्स कौन बनेगा, ओन बनेगा या ओल बनेगा, जल्दी बोलो, Own, सफिक्स sir. कौन बनेगा, ओन बनेगा, ओके, क्योंकि इसका पार्टी ज्यादा है। तो OH एज अ प्रीफिक्स होगा या सफिक्स होगा, जल्दी बोलो, OH एज अ प्रीफिक्स होगा या सफिक्स होगा, Sir. प्रीफिक्स होगा। तो हम लोग लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी, क्या होगा, सिंपल सा, पेंटेन, पेंटेन क्या होगा, 2 ओन, क्या होगा, पेंटेन 2 ओन। क्लियर है सबको, जल्दी बोलो, क्लियर है ना, क्लियर है सबको। तो ये हम लोग का सर नेमिंग जिसका होगा। प्रायोरिटी लेस होता है वो प्रीफिक्स बन जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका नेमिंग क्या हो, एल्डिहाइड और कीटोन में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, जल्दी बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, सर हाँ बोलो सर बोलो। हम लोग पेंटिंग और सर एल्डिहाइड। हाँ कोई पूछा डाउट, पहले डाउट पूछ लो, पहले डाउट पूछो, जल्दी से पूछो, जल्दी पूछो फटाफट। हाँ सर हम लोग पेंटिंग और पेंट कर भी करते हैं। पेंटानॉन, पेंटानॉन बोल रहे हो, 2 ना लिख के, नहीं सर हम लोग पेंटेन और पेंट कब कब यूज करते हैं। पेंटेन और पेन, डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर है कि तुम कैसा लिख रहे हो। जैसे सपोज करो पेंटेन नाइट्राइल, मतलब वो डिपेंड करता है कि तुम जैसे पेंट हो गया तो इन अगर आ रहा है तो पेंट, उसके बाद तुमको लिखना पड़ेगा कि इन कहाँ है, डबल बॉन्ड कहाँ है, तो यहाँ तो आपका इन है नहीं, तो ऐसे इस टाइप से लिखना पड़ेगा तुमको। मान लो यहाँ डबल बॉन्ड होता है कहीं, तो पेंट आपको लिखना पड़ता है कि इन कहाँ है, ठीक है, उसके इसमें पेंट लिखना पड़ता है। पेंट आपका वर्ड रूट है, एन का मतलब क्या है आपका, यहाँ ऐसा भी सोच सकते हो कि ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है। चलो इसकी बात करें, एल्डिहाइड कीटोन में किसका पार्टी ज्यादा है, गाइस जल्दी बोलो, एल्डिहाइड कीटोन में किसका पार्टी ज्यादा है, एल्डिहाइड का। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब बताओ कीटोन के केस में प्रीफिक्स क्या होता है, सोच के बताओ, कीटोन के केस में प्रीफिक्स क्या होता है, सोच के, ऑक्सो,
इसका नेमिंग क्या होगा, सोच के बताओ। इसका नेमिंग होगा 2-ऑक्सो, pentane one only. ठीक है। क्या होगा, पेंटानल। डायरेक्टली पेंटानल लिख दे, डायरेक्टली पेंटानल। 1 अल लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पेंटानल लिख दे, ठीक है ना। क्लियर, डॉन ग्रुप है, पेंटानल। 1 अल भी लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं है। क्लियर है। सर पेंटा हेक्सा ब्यूटा ये सब कब यूज करते हैं, एक बार फिर से बोल सकते हैं? कुछ नहीं, पेंटानल मतलब ई ड्रॉप करके अल लगा दी, ई ड्रॉप करके अल लगा दिया, ऐसे मत लिखो। पेंटा और हेक्सा की जहां तक बात कर रहे हो, तो जब डाइन होता है, डायोल होता है, ऐसे करके हम लोग मेंशन करते हैं। मतलब सपोज करो सेम टाइप का चीज रिपीट हो रहा है, डबल बॉन्ड, पेंटा डाइन, ठीक है ना। पेंटा 1,3 डाइन, पेंटा 1,3 आइन, ऐसे करके मतलब सेम टाइप का चीज अगर रिपीट, सेम टाइप का 2 फंक्शनल ग्रुप है, उस केस में हम लोग रिपीट करना पसंद करते हैं। चलो इसकी बात करते हैं। किधर से नंबरिंग करूं, लेफ्ट या राइट, जल्दी बताओ। किधर से नंबरिंग करूं, लेफ्ट या राइट? So from right. राइट। व्हाई वी आर नंबरिंग फ्रॉम राइट, जल्दी बताओ क्या है। Because aldehyde has a higher right. ओके 1 2 3 4 5, जल्दी से बताओ। एम पहले आएगा या ओ पहले आएगा, ऑक्सो या मिथाइल? एम पहले आएगा, एम पहले आएगा ना, तो 3 क्या, 3 मिथाइल, फिर क्या होगा 3 मिथाइल, उसके बाद 4 ऑक्सो, फिर क्या होगा, जल्दी बोलो। पेंटानल, क्या सिंपल था, पेंटानल। चलो नेक्स्ट 10 बताओ, 10 बताओ। 10 में क्या होगा, किसको पार्टी देंगे, 10 में किसको पार्टी देंगे, सोच के बताओ जल्दी से। 10 में किसको पार्टी देंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक है, बोलो एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक है? कार्बोक्सिलिक है। ओके, तो नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 4, आप लोग नेमिंग करो, मैं नहीं बताऊंगा। ये नहीं, 10 11 मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बोलो। 10 का क्या होगा, 10 का क्या होगा, जल्दी बोलो। 10 का क्या होगा, फटाफट। 10 का क्या होगा, So 3-hydroxybutanoic acid. बिल्कुल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है ना, ब्यूटानोइक एसिड। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट जल्दी से बताइए, इसका नेमिंग क्या हो, किसको पार्टी दोगे, एमोनिया को या COOH को, किसको पार्टी दोगे? Carboxylic acid. ठीक है 1 2 3। देखो तो एमोनिया के केस में प्रीफिक्स क्या होता है, देखो तो एमोनिया केस में एमिनो, 2 एमिनो, क्या होगा 2 एमिनो, ठीक है, Propanoic acid. प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। क्लियर है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। चलो तो आपको ये आइडिया मिल गया, ये आइडिया मिल गया। ओके देखो अच्छा खासा नंबर क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट फटाफट जल्दी से बताओ कैसे नेमिंग करोगे, फटाफट बताओ। नेक्स्ट 12 बताओ, 12 का नेमिंग क्या होगा, 12 का नेमिंग क्या होगा, फटाफट। चलो देखो यहाँ पैरेंट चेन क्या बनेगा, 1 2 3, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, क्यों, इसको काउंट करेंगे तो हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे। 1 2 3, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप COOH है, तो हम लोग नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। इसका नाम होगा 3 साइनो, क्या होगा 3 साइनो, सिंपल सा प्रोपानोइक एसिड, क्या होगा प्रोपानोइक एसिड, क्या होगा प्रोपानोइक एसिड। ये क्लियर कर लो, क्या होगा प्रोपानोइक एसिड, अच्छे तरीके से क्लियर कर लो। बोले सर अपने इस कार्बन को काउंट नहीं किया, इसका रीजन क्या है, अगर मैं इसको काउंट कर लूंगा तो इसका मैं नेमिंग लिखूंगा कैसे, क्योंकि अगर उसको काउंट कर लूंगा तो मैं उसको प्रीफिक्स की तरह काउंट नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 3 साइनो प्रोपानोइक कर दिया कि इसको एज अ प्रीफिक्स हम लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एज अ प्रीफिक्स बन रहा है, क्योंकि मेन चीज आपका कार्बोक्सिलिक बन रहा है। तो ये हम लोग का लिखने का तरीका होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 5, यहाँ होगा 4 साइनो, क्या होगा 4 साइनो, सिंपल सा पेंटानोइक एसिड, क्या होगा पेंटानोइक एसिड, क्या होगा पेंटानोइक एसिड। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर सबको, जल्दी बताओ, क्लियर है ना। चलो ये तरीका होगा। तो क्योंकि COOH का प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग इस टाइप से नेमिंग करेंगे। हम लोग को कोशिश करना है इस टाइप से नेमिंग करने का। ओके, इसका नेमिंग क्या होगा 1 2 3 4, ये नेमिंग आप करो, 14 आप करो, मैं नहीं बता रहा, 14 आप लोग करो यार, 14 आप लोग करो। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ क्या होगा 14 का, 14 का क्या होगा नेमिंग, 14 का क्या होगा फटाफट। So but2-in-1-oic acid. but2-in-oic acid, राइट, हाँ है ना। चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, but2-in-oic acid, ये भी लिख सकते हो, दोनों से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट। अच्छा अल्कीन और ईथर में किसका पार्टी ज्यादा है, जल्दी बताओ। हम नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, जल्दी बताओ, लेफ्ट या राइट।
लेफ्ट या राइट, जल्दी बताओ, लेफ्ट या राइट, So left. लेफ्ट या राइट, चलो लेफ्ट से करेंगे। क्यों करेंगे? सिंपल सा, क्योंकि अल्कीन का प्रायोरिटी ईथर से ज्यादा है। 1 2 3 नाम होगा 3 मिथॉक्सी। 3 क्या? मिथॉक्सी। क्या होगा? प्रोपीन। क्या? प्रोपीन। प्रोपीन 1, प्रोप 1 इन भी लिख सकते हो या डायरेक्टली प्रोपीन भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। चलो, किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? चलो नेक्स्ट, इसमें मेन फंक्शन ग्रुप कौन बनेगा? एमोनिया बनेगा, NO2 बनेगा, CN बनेगा, कौन बनेगा? जल्दी बताओ, कौन बनेगा मेन फंक्शनल ग्रुप? कौन बनेगा मेन फंक्शनल ग्रुप? साइनाइड, एमोनिया या NO2? जल्दी करो फटाफट। किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें? नंबरिंग किधर से स्टार्ट करे गाइस? So नंबरिंग किधर cyanide. से? साइनाइड से करेंगे, क्योंकि डॉन ग्रुप है, डॉन ग्रुप है। लेफ्ट 1 राइट 2 3 4 5, ये इसका नेमिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये डॉन ग्रुप है, ये मेन प्रायोरिटी CN का हुआ, तो हम लोग इसी कार्बन से स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनको लोएस्ट लोकेंट रूल को देखने लगते हैं। नहीं भाई, मेन चीज आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है कि भाई फंक्शनल ग्रुप हमको जल्द से जल्द मिले, और अगर डॉन ग्रुप है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना? क्लियर है? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जनरली कम, मतलब वो एक ऐसा होता है कि मतलब बच्चे को टेस्ट करते हैं कि डीप आइडिया है कि नहीं, बट क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। और एग्जाम में IPSC बहुत इजी आता है, पढ़ाने को अपने पढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा। कल जैसे कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग आइसोमेरिज्म करेंगे, उसके बाद केमिकल। आइसोमेरिज्म से पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में घुसेंगे। केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे आपका फुल कॉपरेशन चाहिए, बिकॉज वो टॉपिक आपके पूरे, और मैं आपको बता दूं वो मिनिमम 12 से 14 क्लासेस होने वाला है, ठीक है ना? तो इसलिए मेक श्योर करो कि केमिकल बॉन्डिंग का एक भी क्लास आप ना मिस करें। That is another chapter. Yes, that is another chapter. After IPSC naming, we will go for chemical bonding, periodic properties, then chemical bonding, ठीक है ना? ये दोनों बहुत Functional group, even if we are not getting the longest parent chain, we will consider the functional group and we will start the numbering from there. of course, like in that case you have to like do numbering from that side, जिसके पास डॉन ग्रुप है, आप नंबरिंग उस साइड से करो, ठीक है ना? इससे तो बोले प्रायोरिटी देखना है। चलो, तो इसका नेमिंग होगा 2, अच्छा 5 पे नाइट्रो है, 4 पे अमीनो है, और 2 पे मिथाइल है। M पहले आता है, अमीनो पहले आएगा, अमीनो 4 अमीनो, क्या आएगा? 4 अमीनो। उसके बाद क्या लिखोगे? नाइट्रो। M के बाद N आता है, तो होगा फिर तुम्हारा 2 मिथाइल, क्या होगा? 2 मिथाइल। फिर क्या होगा? 5 नाइट्रो, हाँ है ना? जल्दी बोलो, 5 नाइट्रो, स्मॉल में भाई, N स्मॉल में लिखना, 5 नाइट्रो। उसके बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? सिंपल सा क्या होगा? पेंटेन नाइट्राइल। क्या? सिंपल सा पेंटेन, ठीक है? पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। सबको याद है ना? क्लियर है? याद है सबको? चलो, ये इसका पूरा नेमिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे दिमाग लगा कर रखो। चलो नेक्स्ट, 15 हो गया। नेक्स्ट जल्दी से, किधर से करूं? चलो ये आप बनाओ, ये मैं नहीं बना रहा। 17 आप बनाओगे। चलो 17 सब लोग चैट में भी लिखो, 17 सब लोग चैट में लिखो फटाफट। ये मैं नहीं बता रहा यार, ये मैं नहीं बताने वाला। जल्दी से 17 आप लोग चैट में लिखो जल्दी से। सेवनटीन चैट में लिखो फटाफट। चैट में लिखो फटाफट, किसी का चैट आया नहीं अभी तक, अभी जल्दी लिखो, लेट मत करो। पहले देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अटेंडेंस प्लीज ग्रुप में कोई भेज देगा, स्क्रीनशॉट लेके फॉरवर्ड कर दो काइंडली, अटेंडेंस फॉरवर्ड कर दो। चलो जीनत किधर से नंबरिंग करोगी? जीनत, अनन्या, मेघा किधर से नंबरिंग करे? बोलो जल्दी से फटाफट। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो कार्बोक्साइल लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट किधर से? लेफ्ट किधर से मतलब सी यहाँ से नंबरिंग करेंगे या यहाँ से करेंगे, किधर से करेंगे? जल्दी बताओ। COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड से। हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 5। चलो ठीक है,
5 कार्बन का हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा डॉन ग्रुप के साथ। चलो ठीक है, ओके। तो क्या नेमिंग होगा जल्दी से बताओ? होगा 4 क्या, 4 एमिनो, 4 क्या होगा, एमिनो क्या होगा, उसके बाद 2 मिथाइल। ओके ठीक है, स्मॉल एम होगा, स्मॉल एम ही है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिंपल सा फिर क्या होगा, उसके बाद 5 नाइट्रो होगा, और फिर क्या होगा, पेंटेन, पेंटानोइक एसिड, सिंपल सा पेंटानोइक एसिड। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? चलो कितने लोगों का सही था, हाथ उठा दो फटाफट। कितने लोगों का सही है, हाथ उठा दो फटाफट। चलो जीनत का सही है, आयुष का सही है। आप लोग क्या करो, करो 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 फटाफट। जॉडी कहाँ है, विशाल, आयुष, अर्पित, भाई करो, प्रैक्टिस करो प्लीज, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बार बार करो। मॉड्यूल को पढ़ो, इधर उधर नहीं पढ़ना है, मॉड्यूल और कॉपी, इधर उधर नहीं, पहले कॉपी फिर मॉड्यूल, मल्टी चीज नहीं पढ़ना है। चलो नेक्स्ट, किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, बोलो फटाफट, किधर से नंबरिंग में स्टार्ट करूं, किधर से नंबरिंग स्टार्ट करूं मैं, किधर से, किधर से स्टार्ट करूं फटाफट, चलो किधर से स्टार्ट ऊपर करूं, से COH से। किधर से स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ, आप इसको अलग तरीके से नेमिंग कर सकते हो, और इसको एलाइलिक भी बोलते हैं, एलाइलिक, इसको बोलते हैं एलाइलिक, इसको एलाइलिक भी बोला जाता है, या चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिंपल सा प्रॉप 1 मतलब 1 2 3। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोपिनाइल भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हो नेमिंग, या इसको पूरा होल पार्ट को एलाइलिक भी बोलते हैं। तो इसका नेम होगा 2 एलाइल, सिंपल क्या होगा, 2 एलाइल, 2 एलाइल। ब्रैकेट में लिखने की जरूरत ऐसा नहीं है, बट ठीक है अगर ब्रैकेट में भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 एलाइल। उसके बाद सिंपल सा क्या होगा, पेंट, पेंट क्या होगा तुम्हारा, पेंट क्या होगा, 3 इन, क्या सॉरी 2 इन, इन। So why do we call it allyl? आ रहा हूँ, चलो ठीक है आता हूँ, रुको। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 4 आइन, ठीक है, ओइक एसिड, क्या होगा, ओइक एसिड। ये इसका पूरा नेमिंग होगा, कैसे, 4 पे है ट्रिपल बॉन्ड, 2 पे है डबल बॉन्ड, तो ई पहले आता है देन द आई, हमें यहाँ से भी ड्रॉप करेंगे, यहाँ से भी ड्रॉप करेंगे, ये पूरा इसका नेमिंग होगा। चलो देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन, ये वाला जो पोजीशन होता है, ये वाला चीज को, ये वाला जो पोजीशन होता है, इस वाले पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद सिंपल सा इसको बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं, विनाइलिक। तो ये याद कर लो, इसको एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद एक कार्बन रहेगा, इसको बोलेंगे एलाइलिक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहेगा, इसको बोलेंगे विनाइलिक। तो ये अच्छे से याद कर लो। चाहो तो आप दूसरा नेमिंग भी लिख सकते थे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। इस केस में आप लिख सकते थे प्रॉप, प्रॉप 2 डैश इन आइल भी बोल सकते थे, इन आइल भी बोल सकते थे, ऐसा भी चाहो तो लिख सकते थे। इन होता तो आइल लगा देंगे, ई ड्रॉप करके आइल लगा देंगे, क्योंकि वो किसी और के साथ कनेक्टेड है। लेकिन हम यहाँ एलाइल वर्ड यूज करेंगे, एलाइल वर्ड बहुत कॉमन है, इसको ध्यान से रखो, एलाइल वर्ड यूज करेंगे, अच्छे से लिख लो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस होगा तभी कुछ होगा। चलो इसको प्रॉपर में लिख लो। Vinyl position तो क्या क्या क्या, the vinyl position what do we call कार्बन it? डबल बॉन्ड कार्बन, किसी को विनाइलिक बोलेंगे, इसको बोलते हैं विनाइलिक, विनाइल पोजीशन। ओके क्लियर है ना, ठीक है, समझे। चलो जैसे कभी कभी हम लोग इसको बोलते हैं एलाइलिक क्लोराइड, सपोज करो इसको लिखेंगे एलाइलिक क्लोराइड, इसको लिखते हैं विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो ये सब पोजीशन याद होना चाहिए। सब कुछ अभी लिखते जाओ, धीरे धीरे टाइम लगेगा, आप लिखते जाओ और हर दिन आधा घंटा देते जाओ। एक दिन में मत किसी चीज को कैच करो, ठीक है ना। एक दिन में अगर कैच करोगे तो नहीं कैच कर पाओगे, आराम से करो, ठीक है ना। आज So पढ़े that हो, means to every हाँ बोल, subject. So that means we have to do not all the subjects in a single day. Not a no no single no subject. I'm not saying that you have to complete every subject in a single day। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि मतलब बहुत सारी चीज कॉन्सेप्चुअल और बहुत सारी चीज समझने वाला पार्ट के साथ साथ रटने वाला पार्ट भी हो जाता है। तो आप हर दिन 10-15 मिनट टाइम देके आप थोड़ा सा पढ़ते रहो, रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सब जो रूल्स वगैरह है वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे।
तो 10 मिनट निकाल के रिवीजन कर लिया। मान लो आप स्कूल से क्लास खत्म हुआ, कॉपी निकाल को थोड़ा पढ़ लो, रीड कर लो। मान लो आप शाम में कॉफी वगैरह पी रहे हो, चाय पी रहे हो, निकाल के थोड़ा रीड कर लो। तो इससे तुम्हारा सब्जेक्ट के साथ जो कोऑर्डिनेशन वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो इसलिए एक दिन में तुमको सब कुछ याद नहीं रहेगा कि विनाइली किसको बोलते थे, लाइली किसको बोलते थे। आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको आपके दिमाग में बैठने के लिए, रिसेट होने के लिए थोड़ा वक्त आपको देना होगा। क्लियर है? ओके, तो चिंता मत करो। करे आगे। Yes, sir. चलो, तो यहां तक अच्छे से क्लियर कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। मैं अभी ये कुछ क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। चलो, ये आप लोग जल्दी से बना के दिखाओ फटाफट। ये आप लोग 2 नेमिंग करके मुझे दिखाओगे, 2 नेमिंग करके दिखाओगे। चलो, ये एक नेमिंग है और ये एक नेमिंग है जो आपको करके दिखाना है। फटाफट जल्दी से, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। प्रायोरिटी है, आपको फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी पता करके उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको नेमिंग करने हैं। So can I see the second question, sir? हाँ हाँ, बोल रहा हूँ। सपोज कर लो इधर डबल बॉन्ड वहीं पकड़ लेते, चलो, और इधर पकड़ लेते हैं SH। चलो, ये 3 क्वेश्चन आपको करके भेज, मतलब मुझे ग्रुप में भेजो फटाफट, चाहे कमेंट में लिखो 1 2 3 4। 1 2, ये हो गया, मतलब ठीक है, हम लोग रिवीजन वगैरह कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, एक और क्वेश्चन चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन चाहो तो लिख लो। चलो जल्दी से, ये चारों क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। मैं वेट कर रहा हूं, कॉपी देखो, करो। प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कौन सा? सर नंबर 2 दिखाइए ना जी। नंबर 2 देख लो फटाफट, 2 नंबर 2 नंबर। देख लो। हाँ देख लो फटाफट देख लो, जल्दी से करो। ओहो, Sir, can you show the third and the fourth question for the copy? थर्ड एंड फोर्थ, ओके, थर्ड एंड फोर्थ। आप लोग ने वो एक्सेल सीट फिल कर दिए थे ना? एक्सेल सीट को फिल कर देना जो मैंने भेजा आप लोग को। हो गया? हो गया क्या? जल्दी करो, ग्रुप में भेज दो फटाफट, ग्रुप में भेज दो। मेन प्रायोरिटी आपको देखना है, मेन प्रायोरिटी आपको देखना है कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो आपको देखना है। फटाफट चेक करो।
3 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी। चलो ठीक है, पहला आंसर भेजा है किसी ने, रंजन ने भेजा। चलो 4 फॉर्माइल 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन 4 5। चलो ओके ठीक है। थ्री इथॉक्सी कार्बोनिल पेंटानोइक एसिड। ठीक है, चलो करते हैं। पहला मेन फंक्शनल ग्रुप है COOH 1 2 3 4 5। तो नेमिंग क्या होगा? सिंपल सा 4 फॉर्माइल, F पहले आता है, EFGHI। ठीक है, क्लियर है? तो 4 फॉर्माइल, ठीक है, 4 फॉर्माइल F कैपिटल होगा, 4 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी, सिंपल सा क्या, पेंटानोइक एसिड। पहला कितने लोगों का सही है? रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठाओ फटाफट। कितने लोगों का सही है? चलो 3 3 3। चलो ओके, 4 लोग का सही है। ओके नेक्स्ट, COOH का पार्टी ज्यादा होगा 1 2 3 4 5। चलो कैसे नेमिंग करेंगे? इसमें नेमिंग करेंगे 3। थर्ड पोजीशन पे ईस्टर का कौन सा पार्ट है? कार्बन वाला पार्ट है। तो 3 सिंपल सा 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, कॉम्प्लेक्स ग्रुप है इसलिए ब्रैकेट में दे दिए। सिंपल सा क्या, पेंटानोइक एसिड। क्या, पेंटानोइक एसिड। कितने लोगों का सही है? रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठाओ फटाफट, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट। चलो मेन पार्टी ग्रुप है। चलो नेक्स्ट, आगे एमाइड का पार्टी ज्यादा है 1 2 3 4। चलो ठीक है, तो कैसे नेमिंग करेंगे? 2 पे है ब्रोमीन, 4 पे है थायोल, मतलब मरकैप्टो, सॉरी नॉट थायोल, मरकैप्टो। चलो, और 3 पे है ऑक्सो, MNO। तो सबसे पहले क्या होगा? 2 ब्रोमीन मतलब 2 ब्रोमो, 4 मरकैप्टो, मरकैप्टो। उसके बाद 3 ऑक्सो, उसके बाद क्या, सिंपल सा ब्यूटेन एमाइड। कितने लोगों का सही है ये? हाथ उठा दो फटाफट जल्दी से। कितने लोगों का सही है ये? फटाफट। 2 ब्रोमो, 4 मरकैप्टो, 3 ऑक्सो, ब्यूटेन एमाइड। किसी का सही हुआ ये? चलो विशाल मुखर्जी का सही है भाई, चलो ठीक है विशाल। और लोग का? चलो, और किसी का सही हुआ? जीनत सही हुआ? चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 पे क्या, सल्फो, 4 पे क्या, फॉर्माइल। तो क्या होगा नॉर्मल सा, 4 फॉर्माइल 3 सल्फो, क्या होगा सिंपल सा, पेंटानोइक एसिड। चलो कितने लोगों का सही है ये? तो ये सारा क्वेश्चन पार्टी ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे था। कितने लोगों का सही है? रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट। चलो, तो ये आपको आइडिया, जीनत का सही है। चलो, तो ये पार्टी ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक बार हो गया। जीनत जल्दी से बोल दो तो कौन पार्टी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फटाफट। जीनत, आयुष जल्दी से बताओ कौन, पूरा ऑर्डर बोलो फटाफट, सबको ऑर्डर रिवीजन करवाओ, ऑर्डर रिवाइज करवाओ जल्दी से। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, हाँ एनहाइड्राइड, ईस्टर, हाँ acid halide, amide, nitrile, isonitrile, aldehyde, ketone, alcohol, thiol, amine, double or triple bond, and alkane. ओके ठीक है, वेरी गुड। अंकुर करवाओ जल्दी से, अंकुर फटाफट बोलो, फटाफट फिर से बोलो ऑर्डर, तुम बोलो जल्दी से स्टार्टिंग से ऑर्डर बोलो। सबसे पहले क्या होगा अंकुर? अंकुर और कोई?
रंजय तुम बोलो फटाफट, ऑर्डर बोलो ऊपर से लेके, ऑर्डर बोलो। हाँ Android, Eaton, Android, Mild, Nitrile, Isonitrile, Android, Doom, Alcohol, Iodine, Multiple, Alkene. ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर को एक बार अच्छे तरीके से, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, उसके बाद सल्फोनिक, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एसिटिलाइड, उसके बाद एमाइड, उसके बाद नाइट्राइल, उसके बाद आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, एमीन, उसके बाद डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद नॉर्मल सा अल्केन। अच्छा, कुछ ऐसे ग्रुप हैं तो प्रायोरिटी लिखो, सम ग्रुप्स, लिखो सम ग्रुप्स ऑलवेज एक्ट एज, ऑलवेज एक्ट एज प्रीफिक्स, एक्ट एज प्रीफिक्स मतलब जिनका मल्टीपल बॉन्ड से लो प्रायोरिटी है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड से लो प्रायोरिटी है, लोअर प्रायोरिटी देन द मल्टीपल बॉन्ड, मतलब अल्केन से भी लो प्रायोरिटी है, लोअर प्रायोरिटी देन मल्टीपल बॉन्ड, मतलब ये हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका प्रीफिक्स बनेगा। कौन कौन सा चीज ऐसा है मैं बता दूं, पहला है ईथर, ईथर हमेशा क्या होगा, अल्केन से पहले रहेगा। दूसरा है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ठीक है ना। थर्ड अगर बात करेंगे तो नाइट्रो वगैरह है, NO2 वगैरह है, ये सब आपका क्या होगा। फोर्थ बात करेंगे एजाइड आयन, N3- को एजाइड आयन बोलते हैं। तो ये सब जितनी भी चीज है वो सारा का सारा अल्केन से भी ये हमेशा ऑलवेज काउंट एज प्रीफिक्स, ऑलवेज काउंट एज प्रीफिक्स, ऑलवेज काउंट एज प्रीफिक्स, ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह काउंट होंगे, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो ये क्लियर कर लो, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज काउंट एज प्रीफिक्स। चलो, तो ये छोटे छोटे चीज आपको आइडिया मिल गए होंगे, ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह काउंट होंगे। आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है तुम्हारा, बोलो फिर से रंजय। चैट में तुम लिख दो, आई गेस चैट में तुम लिख दो, तुम्हारा नेटवर्क क्रैक हो रहा है। चलो ठीक है, तो इनका प्रायोरिटी हमेशा अल्केन से लो होगा, पता मल्टीपल बॉन्ड हो या अल्केन, मतलब ये हमेशा जनरली क्या होगा, प्रीफिक्स की तरह ही काउंट होगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, ये हमेशा क्या होगा, प्रीफिक्स की तरह काउंट होगा। ये कभी भी सफिक्स नहीं बनेगा, ये कभी भी सफिक्स आपका नहीं बनेगा। N3 इसको एजाइड आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NO2 हो गया, NO वगैरह हो गया, ये सब आपका क्या होगा, मतलब ये सब तुम्हारा एज, चाहे तो ऐसा भी सोच सकते हो जो मैंने लिखवाया नहीं वो सब क्या क्या। So what is N3 called? एजाइड, एजाइड, So can you एजाइड, write? एजाइड, Okay. ओके। एमोनिया को अजेन भी बोलते हैं, अजेन, एमोनिया को एजेन भी बोलते हैं, लिख लो, एमोनिया को एजेन भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गया ना, बाद में बताया जाएगा। तो छोटा चीज मतलब ये सब रटने का है, मतलब लिखते जाओगे, 2 बार पढ़ते जाओगे, इनका फिलहाल समझने से कोई लेना देना नहीं है, तो घबराओ मत, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ते चलो। लिखो नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, लिखो नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, लिखो नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करने वाले हैं। कैसे इसका नेमिंग करेंगे, सपोज करो ये 3 मेंबर का रिंग है, ये अल्केन है या अल्कीन है, सोच के बताओ। अगर मेरा 3 मेंबर का ये रिंग है, सबसे छोटा क्या 3 मेंबर का रिंग होगा, ये अल्केन है, इसके अंदर कहीं डबल बॉन्ड है क्या, इसके अंदर 3 कार्बन है, ये क्या है 3 कार्बन है, ये क्या है 3 कार्बन है। तो इसके पहले क्या होता है, हम लोग को साइक्लो वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, साइक्लो वर्ड यूज करना पड़ेगा। जब भी साइक्लिक कंपाउंड होगा तो साइक्लो वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो इसका नेम होगा साइक्लोप्रोपेन, क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। अगर इसी में सपोज करो कि मैं एक डबल बॉन्ड लगा देता, एक डबल बॉन्ड लगा देता, तो नेमिंग कैसे होता, सिंपल सा 1 2 3, इसका नेम होता साइक्लोप्रोपीन, क्या होता, साइक्लोप्रोपीन, क्या होता, साइक्लोप्रोपीन। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऑपरेशन करके बताता हूँ। ये प्रॉप को बोलेंगे वर्ड रूट, प्रॉप को बोलेंगे वर्ड रूट, ठीक है ना, क्लियर है। इनको क्या बोलेंगे, सफिक्स, इनको क्या बोलेंगे, सफिक्स। और ये जो साइक्लो है इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। ये क्या है, ये प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। अगर सोचो मान लो इस क्वेश्चन में मैं एक मिथाइल लगा देता, लेट से मान लो मैं एक मिथाइल लगा देता, तो नेमिंग कैसे होता, आपको पता मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा फेवर करते हैं, तो 1 2 3, इसका नेमिंग होता 3
मिथाइल, क्या नेमिंग होता है 3 मिथाइल, और क्या होता है साइक्लो, क्या होता है साइक्लो प्रोपीन, क्या होता है साइक्लोप्रोपीन, क्या होता है साइक्लोप्रोपीन। इस केस में देखो प्रोप क्या है वर्ड रूट है, इन क्या है सेकेंडरी सफिक्स है, साइक्लो क्या प्राइमरी प्रीफिक्स है, और 3 मिथाइल क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो ये पूरा पार्ट वर्ड रूट से पहले पूरा पार्ट प्रीफिक्स के अंदर आता है, और वर्ड रूट के बाद जो पूरा पार्ट होता है वो सफिक्स के अंदर जाता है। तो ये ऑलरेडी आपको मैंने बार बार बता रखा है। तो हम लोग को साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो वर्ड यूज करना पड़ेगा। इसका नेम क्या होगा जल्दी बताओ तो, इसका नेमिंग क्या होगा गाइस, इसका नेमिंग क्या होगा फटाफट बताओ तो। साइक्लो क्या, साइक्लो ब्यूटेन, क्या होगा साइक्लो ब्यूटेन, क्या होगा साइक्लो ब्यूटेन। चलो ठीक है, कोई बताओ तो मेरे को इसका नेमिंग क्या होगा। सपोज करो ये एक लगा देते हैं, चलो ये इथाइल है, ये इथाइल है, इसका नेमिंग क्या होगा 1 2 3 4, इसका नेम होगा 1 इथाइल, 1 इथाइल क्या होगा सिंपल सा साइक्लो क्या साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अच्छा सपोज करो कि मान लो लेट से ऐसा होता, लेट से ऐसा होता, ऐसा होता। चलो नेमिंग क्या होता, किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करेंगे या मल्टीपल बॉन्ड से, मल्टीपल बॉन्ड से 1 2 3 4। नेमिंग क्या होता सब लोग बताओ, नेमिंग होता 3 इथाइल, क्या होता 3 इथाइल, और क्या होता साइक्लोब्यूटीन, क्या होता साइक्लोब्यूटीन, क्या होता साइक्लोब्यूटीन। किसी को दिक्कत? ओके सपोज करो ऐसा कुछ होता, लेट से मेरा सपोज करो ये है, मान लो ये है, इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन, ऐसा सोच लो। और ये मान लो इसको नेमिंग करते हैं, पहले इसको नेमिंग करो, इसको नेमिंग करो और इसको नेमिंग करो। कैसे नेमिंग करोगे सोच के बताओ, इसको नेमिंग करो कैसे करोगे। देखो इसको नेमिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या होगा साइक्लो, क्या होगा हेक्सीन, क्या होगा साइक्लोहेक्सीन। इसका नेमिंग क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा साइक्लो, ठीक है ना हेक्स, ठीक है ना हेक्सा, सिंपल सा ऐसा हेक्सा, ठीक है ना हेक्सा। 1,1,3 डाइन, क्या होगा 1,3 डाइन, सही है ना, क्लियर है, जल्दी बोलो ऐसा नो, जल्दी बोलो हाँ ना। साइक्लो ऐसे लिखो, डैश मत लिख देना है, जरूरत नहीं है डैश लिखने की। साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइन। उसी तरह इसका नेमिंग क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राइन, क्या होगा ट्राइन। किसी को दिक्कत जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है जल्दी से बताओ। 1 पे एक डबल बॉन्ड है, फिर 3 पे एक डबल बॉन्ड है, फिर 5 पे डबल बॉन्ड है। सबको क्लियर है जल्दी बोलो, सबको क्लियर है ना। और इसी को हम लोग बेंजीन बोलते हैं, इसी को हम लोग बेंजीन बोलते हैं, इसी को हम लोग बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन का आईपीसी नेमिंग क्या है साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन, 1,3,5 ट्राइन। हाँ बोलो बोलो क्या बोल रही थी जीनत बताओ। So here we start the numbering in such a way that the multiple bounds following the another gets the lowest number. Like we have to numbering from that side जहां से lowest जल्द से जल्द डबल बॉन्ड हम लोग को मिले। क्लियर है, जल्द से जल्द। ओके यहाँ 2 4 6 मत लिख देना, 2,4,6 मत लिख देना, 1,3,5 होगा, बिकॉज लोएस्ट लोकेंट ऐसा है। ठीक है, इसको हम लोग बेंजीन भी बोलते हैं। चलो तो हम लोग डायरेक्टली बेंजीन भी बोल सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ मैंने लिख दिया बेंजीन, बेंजीन में ये सर्किल दिखाते, ये ऑक्सीजन मत पकड़ लेना, ये ओ नहीं, ये ओ नहीं है भाई लोग, ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइज होते रहता है, ये मूव करते रहता है। तो हम लोग इसको सर्किल से दिखाते हैं, इसको ऑक्सीजन मत समझ लेना। बहुत सारे बच्चे इसको ऑक्सीजन समझ लेते हैं स्टार्टिंग में, छोटे अभी आप लोग छोटे हो ना, अभी उतना आइडिया नहीं आप लोग को। तो ये है डीलोकलाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, जिसको हम लोग बाद में बोलेंगे रेजोनेंस करता है। ये क्या कहता है रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब है डीलोकलाइजेशन। मतलब अगर तुम्हारा मूवमेंट है घर के अंदर, तुम हॉल में घूम रहे हो, लिविंग एरिया में घूम रहे हो, बालकनी में घूम रहे हो, तो तुम डीलोकलाइज कर रहे हो, ठीक है ना, मोबिलाइज कर रहे हो, राइट। तो उसी को हम लोग एक डॉटेड लाइन से दिखाते हैं पूरा कंप्लीट सर्किल में, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा मूव कर रहा है। ये बेंजीन है, तो अगर मैं यहाँ एक मिथाइल लगा दूं, तो मिथाइल लगा दूं तो हम इसको लिख सकते हैं मिथाइल बेंजीन। क्या लिख सकते हैं मिथाइल बेंजीन, इसका नाम क्या होगा मिथाइल बेंजीन, क्या होगा मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन को कॉमन नेम हम लोग टॉलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं टॉलिन। तो कॉमन नेम आपको याद करना हो, कॉमन नेम आपको क्या है याद करना पड़ता है, कॉमन नेम आप देख के नहीं बता सकते, तो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ तरीके में कॉमन नेम आप देख के बता सकते हो,
बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया। चलो कोई मुझे बताओ इसको कैसे करोगे, ये मेरे को बोलो, इसका नेमिंग क्या करोगे? सोचो। लेट से मेरे पास है ऐसा, ये है ऐसा है डबल बॉन्ड, और इसको पकड़ लिए ब्रोमीन और इसको पकड़ लिए क्लोरीन। इसका नेमिंग क्या होगा? जल्दी से करके बताओ तो, नेमिंग क्या होगा इसका? नंबरिंग किधर से करोगे देख लो। ये है मेरे पास मिथाइल और ये है मेरे पास इथाइल। देख लो नंबरिंग कैसे करोगे। ये है मेरे पास 2 मिथाइल और ये है इथाइल, तीनों करके बताओ किधर से नंबरिंग स्टार्ट करो। डबल बॉन्ड से, ब्रोमीन से, क्लोरीन से, किधर नंबरिंग स्टार्ट करो? जल्दी बोलो। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड 1 2, अच्छा किधर जाऊं? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, हम लोग को ये मिल रहा है लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है ना? क्लियर है? तो यहाँ मेरे को कहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है? 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, क्लोरीन 5 पे आ रहा है। अगर मैं उल्टा नंबरिंग करूं, इधर से नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 6, तो देखो लोएस्ट लोकेंट रूल कौन सा बन रहा है? सोच लो कौन सा बन रहा है। अगर मैं ब्लू वाला पकड़ूं, तो 1 + 2 + 3 + 5 आ रहा है। अगर रेड वाला पकड़ूं तो आ रहा है मेरा 1 + 2 + 1 2 3 4, उसके बाद आ रहा है तुम्हारा 4 के बाद 5 + 6। देखो वैल्यू छोटा कौन आ रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? सोच के बताओ, वैल्यू छोटा कौन आ रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला आ रहा है। तो हम लोग को हमेशा लोएस्ट लोकेंट, मतलब इस टाइप से नंबरिंग करने हैं अपने को कि हम लोग को जल्द से जल्द ग्रुप मिल जाए। तो इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग होगा 5 ब्रोमो। क्या होगा? 5 ब्रोमो 3 क्लोरो। क्या होगा? 3 क्लोरो, ठीक है? सिंपल सा क्या, साइक्लो हेक्सीन। 1 हेक्सीन लिखो या हेक्सीन लिखो, बात बराबर है। चलो अच्छा यहाँ देखो 1 2 पोजीशन पे, तो 2 पे आ रहा है इथाइल, 1 पे आ रहा है मिथाइल। और अगर मैं इथाइल को पहले नंबरिंग दूं तब भी लोएस्ट सेम है, तो इस केस में हम कैसे फॉलो करेंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब सॉरी लोएस्ट लोकेंट अगर सेम है तो हम अल्फाबेट को फॉलो करेंगे। देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं या यहां से करूं, मेरा दोनों केस में सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल सेम आ रहा है, तो हम अल्फाबेट को प्रेफर करेंगे। तो इथाइल मेरा पहले आता है, तो 1 इथाइल, ठीक है? क्लियर है? सिंपल सा 2 मिथाइल, सिंपल सा, फिर क्या? साइक्लोहेक्सेन। क्या? साइक्लोहेक्सेन। दम अच्छे से। इस केस में किधर से नंबरिंग करूं मैं इस वाले पोजीशन से नंबरिंग करूं या इस वाले से करूं? सोच के बताना, ध्यान से करना, यही सबसे बड़ा गेम है जो मैं आपको बताया था कि लोएस्ट लोकेंट रूल और अल्फाबेट में किसको प्रायोरिटी अपने को देने हैं। भाई किसको आप प्रायोरिटी दोगे? जल्दी से करो फटाफट। लोएस्ट लोकेंट रूल। बिल्कुल, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2। क्यों? इसका रीजन क्या है? 1 पे एक मिथाइल, 1 पे एक मिथाइल, 2 पे मिथाइल, मतलब 2 पे इथाइल। और अगर नंबरिंग में यहां से करता उसके में होता 1 + 2 + 2, क्योंकि 2 मिथाइल के लिए 2 + 2 लिखना पड़ता, तो ये वाला गलत हो जाएगा। हम लोग को लोएस्ट लोकेंट रूल प्रायोरिटी देना है, तो नेमिंग क्या होगा? 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ बोलो। So I have confusion in this part. Like हाँ बोलो। how we are covering it. देखो अगर मैं इस केस में नंबरिंग करूं तो किधर से भी करूं, यहां से करूं, 1 2 पे हमको ग्रुप मिल रहा है, तो 1 + 2 मिला के हमेशा 3 हो रहा है। इस केस में अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2, तो 1 1 2 करूं तो क्या होगा? पहला पे इथाइल, दूसरा पे 2 मिथाइल, तो 2 + 2, क्योंकि 2 बार मिथाइल है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इसका सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल 5 आ रहा है। इस केस में अगर नंबरिंग में यहां से करता हूं तो इस केस में 1 + 1 2, मेरा सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट 4 आ रहा है, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, मतलब नंबरिंग हमको यहां से करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? हमेशा लोएस्ट लोकेंट रूल को ज्यादा प्रायोरिटी देना है देन द फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हुआ? यस और नो? सॉरी, मतलब देन द तुम्हारा अल्फाबेट। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है ना? हाँ या ना? सबको Yes, क्लियर है? sir. तो ये पूरा तरीका आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप करो तो मैं समझ जाऊंगा, ये करने के बाद ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग का फिर नेक्स्ट क्लास है, तो मैं चाहता हूँ 5 मिनट आप लोग एटलीस्ट आराम कर लो। चलो ये मिथाइल हो गया और ये मेरा है। चलो ये दोनों क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो ये इसका आंसर बताओ और इसका आंसर बताओ, क्लियर हो जाएगा फटाफट जल्दी। ये दोनों क्वेश्चन करके खत्म आज का।
जल्दी करो। क्या होगा, एक जगह इथॉक्सी है, एक जगह मिथाइल है, किसको प्रायोरिटी दे? इथॉक्सी, ई पहले आता है या मिथाइल पहले आता है? 1 2, इसका नेमिंग होगा इथाइल 1 इथॉक्सी। क्या होगा? 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 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 ये इसका नेमिंग होगा। बट इस केस में क्या करेंगे, नंबरिंग हमको यहां से करना पड़ेगा, रीजन लोएस्ट लोकेंट रूल। तो यहाँ होगा 2 इथॉक्सी, ठीक है, 1,1 डाइमिथाइल, क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। किसका सही हुआ जल्दी बताओ, किसका सही हुआ? रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट, किसका सही है? क्लियर है? लोएस्ट लोकेंट रूल 1 + 1 + 2, ठीक है। और यहाँ लोएस्ट लोकेंट रूल सेम है, तो अल्फाबेट देखेंगे, ई पहले आता है, इथॉक्सी पहले आएगा, देन द मिथाइल। ये एनसीईआरटी क्लास 12 का क्वेश्चन लिख लो, एनसीईआरटी क्लास 12 ईथर वाला चैप्टर के अंदर है, ईथर वाले चैप्टर के अंदर है, ईथर वाले चैप्टर के अंदर है। तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। क्लियर है सबको? चलो, So तो I आप wanted to ask that after solving the modules, do we have to solve the exercise? आवाज कट रहा है तुम्हारा जीनत, बोलो। Sir, after solving the modules, do we have to solve the NCERT? हाँ, एनसीईआरटी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी तो कितना छोटा चैप्टर ही रहता है, कितना क्वेश्चन रहता है, आधे घंटे लगेंगे, तो चिंता मत करो, हम लोग सब बताते जाएंगे, रिलैक्स रहो। चलो, तो यहाँ तक रिवीजन करके आना, और आपको जो डीपीपी आज मिलेगा उसको सॉल्व करके आना। तो क्या डीपीपी आप लोग सॉल्व करके आओगे? ऐसा नो, क्या डीपीपी आप लोग सॉल्व करके आओगे नेक्स्ट डे? आया ना? Yes, sir. चलो ठीक है, तो डीपीपी सॉल्व करके आना, कल हम लोग मिलेंगे फिर।